पीएम मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। ज्ञान, सबका साथ, सबका विकास और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। पूर्व पीएम नेहरू को बताया आरक्षण विरोधी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा कांग्रेस करती है बांटने वाली राजनीति। अगले 5 साल का रोड मैप भी दिया। लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ सकती है आरएलडी। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश के प्रस्ताव से जयंत नाराज। 3 से 4 सीट पर बीजेपी से बातचीत शुरू। जयंत चौधरी ने अपने सभी कार्यक्रम किए रद्द। एनडीए 2 सीटों पर आरएलडी को चुनाव लड़ा सकता है, जबकि 1 राज्यसभा की सीट भी दी जा सकती है। अखिलेश यादव ने भी किया दावा, कहा हम सब जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जयंत चौधरी एक सुलझे हुए इंसान हैं। बिहार पर नीतीश कुमार दिल्ली में बनाएंगे मास्टर प्लान। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मिलने का है प्लान। बीजेपी का मिशन दक्षिण जारी। आज तमिलनाडु के अलग अलग दलों के 16 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद ने थामा बीजेपी का दामन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का दिल्ली चलो आंदोलन। जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। राज्य को फंड न देने का आरोप लगाया। दिल्ली में संसद की गांधी प्रतिमा के सामने कर्नाटक बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार पर केंद्र के फंड के दुरुपयोग का आरोप। बेंगलुरु में भी सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। झंडे बैनर लेकर सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। एनडीए में टीडीपी की वापसी संभव। सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगे चंद्रबाबू नायडू। अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में 5 समन पर हाजिर नहीं हुए सीएम केजरीवाल। ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में थोड़ी ही देर में फैसला सुनाया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की 12 ठिकानों पर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता और केजरीवाल के पीए विभव कुमार के घर पर भी छापेमारी। लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने ईडी पर लगाए आरोप। कहा 16 घंटे की रेड के बावजूद ईडी को कुछ नहीं मिला, ना ही कोई पूछताछ, ना ही कोई कागजी कार्रवाई। बीजेपी सांसद रवि किशन का आतिशी के बयान पर पलटवार। कहा केजरीवाल को करना चाहिए जांच एजेंसी का सामना, समन से भागना गलत। फॉरेस्ट लैंड स्कैम में ईडी का एक्शन। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता तारक सिंह और कई लोगों के ठिकानों पर ईडी की रेड। यात्रा से पहले ओडिशा के राउरकेला पहुंचे राहुल गांधी। वेदव्यास मंदिर में की पूजा अर्चना। ओडिशा पहुंचे राहुल गांधी का नवीन पटनायक सरकार पर वार। बोले राज्य में युवाओं को नहीं मिल रही नौकरी, बाहर के उद्योगपति लूट रहे हैं संसाधन। अजित पवार गुट को पार्टी का नाम और निशान देने के खिलाफ दायर होगी याचिका। शरद पवार गुट आज खटखटाएगा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। चुनाव आयोग के फैसले पर अजित पवार गुट ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। कोर्ट में दाखिल की कैवियट। शरद गुट की अर्जी आने पर पहले अपने पक्ष को सुनने की गुहार लगाई। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शरद पवार गुट के समर्थकों में गुस्सा। मुंबई में अजित पवार के खिलाफ लगाए पोस्टर। उत्तराखंड विधानसभा में आज यूसीसी विधेयक पर चर्चा। आज ही विधानसभा से समान नागरिकता कानून पास होने की उम्मीद। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के ऊटी इलाके में भूस्खलन। हादसे में 7 मजदूरों की मौत। नई इमारत बनाने के काम में जुटे थे सभी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के फैसले पर महाभारत जारी। आज बीजेपी दफ्तर की तरफ जा रहे एनएसयूआई के विरोध मार्च पर पानी की बौछार। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए किया लाठीचार्ज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्रीय सचिवालय पहुंची। वहां से राष्ट्रपति ने दिल्ली मेट्रो में यात्रा की। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में अब तक 11 लोगों की मौत। हादसे में कई घायल, कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आई। फर्जी पहचान पत्र पर गृह मंत्रालय के ऑफिस में एक लड़के ने की घुसने की कोशिश। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। पंजाब में कनाडा और पाकिस्तान बेस्ड आतंकी लखबीर और रिंदा के 3 सहयोगी गिरफ्तार। बदमाशों के पास 2 पिस्तौल भी बरामद की गई। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लश्कर ए तैयबा मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार। सीमा पार से हथियार करता था सप्लाई। लोकसभा चुनाव के पहले अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई सतर्कता। संदिग्धों पर पुलिस की नजर। अहमदनगर और छत्रपति संभाजीनगर में सड़क पर उतरे कई मछुआरे। जायकवाड़ी बांध पर प्रस्तावित सौर परियोजना का विरोध किया। आंध्र प्रदेश के अमरावती में टीडीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ खोला मोर्चा। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर बिछ गई बर्फ। बनिहाल से बारामूला तक चलने वाली टूरिस्ट ट्रेन में बैठकर खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार बर्फबारी बनी परेशानी का सबब। प्रशासन ने रास्ते से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। कारगिल में फरवरी महीने में मेहरबान हुई कुदरत, पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर, दुधिया रंग में रंगी हुई नजर आई पहाड़ी।